मल्टीवर्स का अर्थ है अनेक ब्रह्मांडों का अस्तित्व। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो मानता है हमारा ब्रह्मांड केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि कई ब्रह्मांड यूनिवर्सेस एक साथ मौजूद हैं, जिन्हें कुल मिलाकर मल्टीवर्स कहा जाता है। ये ब्रह्मांड अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें अलग अलग भौतिक नियम, समय और स्थान के स्वरूप हो सकते हैं। मल्टीवर्स एक ऐसा विचार है जिसमें यह माना जाता है हमारे ब्रह्मांड के अलावा कई और ब्रह्मांड भी मौजूद हैं। ये ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और अलग तरीके से विस्तार या निर्माण हो सकता है। इस विचार का मूल कारण बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी अनेक अनसुलझी पहेलियां हैं। मल्टीवर्स की अवधारणा इस सवाल से जुड़ी है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या अनेक ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में हैं। अब ये मल्टीवर्स कितने तरीके का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है और उनके क्या सिद्धांत हैं। सबसे पॉपुलर मल्टीवर्स का उदाहरण कॉस्मिक इन्फ्लेशन मॉडल है। यह मॉडल बताता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा था। इस फैलाव की प्रक्रिया विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर से हो सकती है, जिससे बबल यूनिवर्स बनते हैं, यानी कई छोटे छोटे ब्रह्मांड जो एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक वैज्ञानिक थ्योरी है जो बताती है कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद एक बहुत ही छोटा और घना क्षेत्र, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, अत्यधिक तेज गति से, लगभग प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज विस्तार करने लगा और इस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह विस्तार इतने तीव्र और व्यापक था कि इसने ब्रह्मांड को इतना बड़ा कर दिया कि इसमें मौजूद पदार्थ, ऊर्जा और तापमान लगभग हर जगह समान हो गए। इस मॉडल ने ब्रह्मांड की एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी, स्थिरता यानी फ्लैटनेस और अन्य पहेलियों को समझाने में मदद की। जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग से ही दुनिया की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने बहुत ही तेज विस्तार किया, जिससे ब्रह्मांड कई गुना बड़ा हो गया। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने लगभग प्रकाश की गति से भी तेजी से विस्तार किया। वैज्ञानिक इस प्रारंभिक विस्तार को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का आकार बहुत ही कम समय में एक सूक्ष्म बिंदु से अत्यधिक विशाल गुब्बारे जैसा फैल गया। तो मुख्य बात यह है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने प्रति सेकंड प्रकाश की गति से कहीं तेजी से फैलाव किया। इसे सेकंडों के अंशों में मापा जाता है, जब ब्रह्मांड कणों और ऊर्जा से भरे अत्यधिक घने रूप में था। यह तीव्र विस्तार ब्रह्मांड को इतना बड़ा और समरूप बना गया कि आज हम जो आकाश गंगाएं देखते हैं वे इतनी ज्यादा दूरी पर हैं। इस प्रारंभिक तीव्र विस्तार के कारण ब्रह्मांड की एकरूपता, होमोजेनिटी और समतलता यानी फ्लैटनेस बनी। प्रकाश की गति से तेजी से विस्तार के कारण ब्रह्मांड का क्षेत्र हमसे दूर होता चला गया, जिससे कुछ हिस्से प्रकाश से भी बाहर चले गए और हम उन्हें अब देख नहीं पाते। इस तीव्र विस्तार की दर के कारण ब्रह्मांड का वर्तमान विस्तार भी लगातार हो रहा है, जिसे हबल कांस्टेंट के माध्यम से मापा जाता है। विस्तार ने ब्रह्मांड को इतना फैला दिया कि उसमें तापमान और घनत्व लगभग समान हो गए, जो वैज्ञानिकों के लिए एक मुख्य सवाल था। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड की ज्यामिति को लगभग समतल यानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अनुसार बना दिया, जो वर्तमान के खगोल विज्ञान के प्रमाणों से मेल खाता है। इन्फ्लेशन की वजह से ब्रह्मांड में क्वांटम उतार चढ़ाव हुए, जो बाद में CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में सूक्ष्म तापमान भिन्नताओं के रूप में देखे गए। कॉस्मिक इन्फ्लेशन कई मॉडलों में इटर्नल इन्फ्लेशन का सुझाव देता है, जहां ब्रह्मांड के कुछ हिस्से अनंत काल तक फैलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में कई बबल यानी ब्रह्मांड बनते हैं, जो एक बड़े मल्टीवर्स बहु ब्रह्मांड का हिस्सा बनते हैं। इसलिए कॉस्मिक इन्फ्लेशन मॉडल मल्टीवर्स के सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन मॉडल ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद हुए तेज विस्तार को समझाता है, जिसने ब्रह्मांड के स्थिर और एकरूप बनने में मदद की। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना और मल्टीवर्स की संभावना की व्याख्या करता है। यह जानकारी मुख्य रूप से वैज्ञानिक शोध और खगोल भौतिकी पर आधारित है। दूसरा सिद्धांत जो कि बहुत पॉपुलर है वो है क्वांटम मल्टीवर्स यानी मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। क्वांटम भौतिकी के अनुसार प्रत्येक क्वांटम घटना के अनेक परिणाम होते हैं, जो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। इसका मतलब हर संभव घटना के लिए एक नया ब्रह्मांड बनता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हर घटना के कई संभावित परिणाम होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप सिक्का उछालते हैं तो एक ब्रह्मांड में हेड आता है और दूसरे में टेल, यानी हर फैसला अलग ब्रह्मांड बना देता है।
यह सोचने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। क्वांटम मल्टीवर्स मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन एक ऐसा सिद्धांत है जो क्वांटम यांत्रिकी के रहस्यों को समझाने की कोशिश करता है। क्वांटम मल्टीवर्स की व्याख्या कहती है कि आपके आसपास की हर घटना के सभी संभावित परिणाम अलग अलग दुनियाओं या ब्रह्मांडों में होते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब कोई क्वांटम घटना होती है, जैसे कि एक कण का कोई निर्णय लेना, ब्रह्मांड ब्रांच में विभक्त हो जाता है और हर परिणाम अपनी एक अलग दुनिया में घटित होता है। अब बात है, इसे क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। पारंपरिक क्वांटम भौतिकी की व्याख्या, जिसे कोपेनहेगन व्याख्या कहते हैं, उसमें किसी क्वांटम घटना के परिणाम को देखने पर एक ही वास्तविकता बनती है, लेकिन क्वांटम मल्टीवर्स मानती है कि सभी संभावनाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद रहती हैं। यह सिद्धांत ह्यू एवरेट ने 1957 में प्रस्तुत किया था, जिससे क्वांटम यांत्रिकी के वेव फंक्शन का कोलैप्स ना होना सिद्धांत जुड़ा। अगर एक कण के दो निर्णय संभव हैं, चलना या रुकना, ये दोनों ही निर्णय होते हैं, लेकिन वे अलग अलग ब्रह्मांडों में होते हैं। आपकी चेतना सिर्फ एक ब्रह्मांड में केंद्रित होती है, इसलिए आपको एक ही परिणाम दिखता है। अगर हमारी चेतना दोनों ब्रह्मांड में केंद्रित होती तो हमें दोनों परिणाम एक साथ दिखाई देते। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम एक आयाम में देख रहे हैं, अगर हम दूसरे आयाम में रहते तो हम दोनों निर्णय को समझ पाते, दोनों परिणाम हमें दिखाई देता। यह विचार हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के सिद्धांत को भी समझाता है, जहां एक साथ कई संभावनाओं को कंप्यूट किया जाता है। कई वैज्ञानिक इसे वैज्ञानिक समुदाय में एक संभावित व्याख्या मानते हैं, हालांकि अभी तक इसका सीधा प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन क्वांटम मल्टीवर्स ये मानता है कि एक से अधिक ब्रह्मांड मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग परिणामों को दर्शाते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड की वास्तविकता की समझ को पूरी तरह बदल सकता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण, एक प्रसिद्ध प्रयोग हम समझ सकते हैं, श्रोडिंगर की बिल्ली का विचार प्रयोग। इसमें एक प्रयोग में एक बंद डिब्बे में एक बिल्ली, उसमें जहर की शीशी और एक रेडियोधर्मी स्रोत रखा होता है। अगर कोई परमाणु क्षय हो जाता है तो जहर की शीशी टूट जाती है और बिल्ली मर जाती है। यदि क्षय नहीं होता तो बिल्ली जीवित रहती है। क्वांटम यांत्रिकी की पारंपरिक व्याख्या के अनुसार जब तक डब्बा खोला नहीं जाता तब तक बिल्ली दोनों अवस्थाओं, जीवित और मृत दोनों में होती है, और इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। क्वांटम मल्टीवर्स के अनुसार इस सुपरपोजिशन का मतलब यह नहीं कि बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों ही हैं, बल्कि ब्रह्मांड ब्रांच में विभक्त होता है। जब रेडियोधर्मी क्षय होता है तो ब्रह्मांड एक अलग शाखा में चली जाती है जहां पे बिल्ली मर चुकी होती है, लेकिन अगर इसका क्षय नहीं होता है तो वह दूसरी शाखा बनती है जहां बिल्ली जीवित होती है। दोनों ब्रह्मांड या वर्ल्ड्स समानांतर रूप में पैरेलली मौजूद रहते हैं, लेकिन हम केवल अपने ब्रह्मांड में मौजूद परिणाम को देखते हैं, क्योंकि हमारी चेतना हमें वही दिखाती है, क्योंकि हमारी चेतना यही केंद्रित होती है। इस तरह सुपरपोजिशन और अनिश्चितता को क्वांटम मल्टीवर्स इस मान्यता के साथ समझाता है कि हर संभव क्वांटम घटना एक नए ब्रह्मांड को जन्म देती है। इसलिए श्रोडिंगर की बिल्ली कभी भी एक ही ब्रह्मांड में मृत और जीवित दोनों नहीं होती, बल्कि दो अलग अलग ब्रह्मांडों में वो मृत और जीवित दोनों होती है। श्रोडिंगर की बिल्ली प्रयोग में दोनों संभव अवस्थाएं एक साथ होती हैं जब तक अवलोकन न किया जाए। क्वांटम मल्टीवर्स यह कहता है कि दोनों अवस्थाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में पूरी होती हैं, इसलिए किसी एक ब्रह्मांड में बिल्ली या तो पूरी तरह जीवित होती है या पूरी तरह मृत। यह व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी की मापन समस्या का समाधान करने का एक तरीका है और यह एक वास्तविकता है। यह जानकारी क्वांटम सिद्धांत, श्रोडिंगर के विचार प्रयोग और मल्टीवर्स सिद्धांतों पर आधारित है। एक और थ्योरी जो कि पॉपुलर है वो है स्ट्रिंग थ्योरी और लैंडस्केप थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार भौतिक नियमों की कई संभावनाएं होती हैं जो विभिन्न ब्रह्मांडों की विविधता को जन्म देती है। इसके अनुसार अनुमान यह है कि 10⁵ से भी ज्यादा संभावित ब्रह्मांड पॉसिबल हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन या क्वार्क असल में बिंदु नहीं बल्कि एक विमीय कंपनशील रेखाएं या स्ट्रिंग्स हैं। जब ये स्ट्रिंग्स विभिन्न प्रकार से कंपन करती हैं तो उनके विभिन्न कणों के गुण जैसे द्रव्यमान, आवेश, स्पिन आदि उत्पन्न होते हैं। स्ट्रिंग की कंपन की विभिन्न अवस्थाएं अलग अलग कणों को जन्म देती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता, आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। इसमें ब्रह्मांड के कई आयाम यानी 10 से अधिक होने की संभावना जताई गई है जो सामान्यतः मानव अनुभव में प्रकट नहीं होते। एक थ्योरी है लैंडस्केप थ्योरी। इसमें यह एक आधुनिक विचार है जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी के गणितीय समाधान ब्रह्मांड के संभावित वास्तविक स्वरूपों का वर्णन करते हैं। इस थ्योरी में अलग अलग गणितीय विकल्प अलग अलग मूलभूत भौतिकीय नियमों वाले ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड के भौतिक नियम
एक बड़े लैंडस्केप में किसी एक बिंदु की तरह हैं और दूसरे ब्रह्मांडों में ये नियम भिन्न हो सकते हैं। इस विचार के अनुसार बहुत सारे, शायद अरबों खरबों संभावित ब्रह्मांड केवल स्ट्रिंग थ्योरी के अलग अलग समाधानों के कारण अस्तित्व में आ सकते हैं, जिनमें से हमारा ब्रह्मांड भी एक है। स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप बहुविश्व यानी मल्टीवर्स की अवधारणा का समर्थन करता है, जिसमें कई ब्रह्मांड अलग अलग भौतिक गुणों के साथ हो सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के भौतिक नियम विशेष क्यों हैं। शायद वे संभावनाओं की लैंडस्केप में जीवन के अनुरूप चुनिंदा स्थिति में है। यह प्रश्न उठाता है, क्या विज्ञान सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक सीमित है या स्ट्रिंग थ्योरी के माध्यम से अन्य संभावित ब्रह्मांडों को भी समझा जा सकता है। अगर स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप को हम लेते हैं तो इसमें 10 to the power 500 से अधिक संभावित ब्रह्मांडों की कल्पना होती है, तो प्रत्येक का फिजिक्स अलग अलग होगा और हमारे जैसे जीवन वाले ब्रह्मांड लैंडस्केप में दुर्लभ हो सकते हैं। यानी स्ट्रिंग थ्योरी मूलभूत कणों की कंपनशील रेखाओं के रूप में देखती है, जिससे ब्रह्मांड की संरचना और बल जन्म लेते हैं। लैंडस्केप सिद्धांत बताता है कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार संभावित ब्रह्मांडों का एक विशाल समूह हो सकता है, जिसमें हमारा ब्रह्मांड भी शामिल है। इन सिद्धांतों के माध्यम से आधुनिक भौतिकी ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को हल करने का प्रयास कर रही है। और भी बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं और भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, पैरेलल यूनिवर्सेस पॉसिबल हैं, वैकल्पिक वास्तविकताएं हैं। प्रत्येक निर्णय जो हम लेते हैं उनके अनुसार ब्रह्मांड की कई वैकल्पिक रूपरेखाएं हो सकती हैं, जहां हमारा दूसरा संस्करण भी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक अभी भी मल्टीवर्स की खोज और पुष्टि कर रहे हैं। यह सिद्धांत काफी हद तक काल्पनिक और अजीब है, क्योंकि इन ब्रह्मांडों को सीधे देखा या मापा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड खुद ही बहुत बड़ा है और उसके अंदर अनगिनत गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं हैं। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के स्वरूप और वास्तविकता की प्रकृति को समझने की कोशिश करता है। मल्टीवर्स का अध्ययन दर्शन, भौतिकी और खगोल विज्ञान के लिए नए प्रश्न उत्पन्न करता है। मल्टीवर्स यानी बहु ब्रह्मांड एक शोध और विचार का क्षेत्र है जो मानता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं, कई ब्रह्मांडों में से एक है। यह विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है और हमें वास्तविकता के और भी व्यापक पहलुओं को सोचने पर मजबूर करता है। नासा के हालिया प्रयोगों में ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स मिले हैं जिनसे संकेत मिला है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, जहां भौतिकी के नियम उल्टे हो सकते हैं। वैसे ये विचार अभी थ्योरी ही है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, पर लगातार शोध चल रहा है। पैरेलल यूनिवर्स में हमारे जैसे ही लोग, जगहें, लेकिन घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक ब्रह्मांड में इंसान चांद पर पहुंच गया, दूसरे में वो चांद तक पहुंचा ही नहीं। एक अवधारणा और, जिसमें यूनिवर्स को मैथमेटिकल यूनिवर्स कहते हैं। यह एक दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार है जिसे मैक्स टेगमार्क ने प्रस्तावित किया। इसका आधार यह है कि गणित ही वास्तविकता है, यानी जितने भी गणितीय ढांचे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर संभव हैं, वे वास्तव में ब्रह्मांड के रूप में मौजूद हैं। हमारा ब्रह्मांड भी सिर्फ एक गणितीय संरचना है। हर गणितीय रूप से संभव ब्रह्मांड कहीं ना कहीं वास्तविक है। मैथमेटिकल यूनिवर्स में मल्टीवर्स का मतलब है हर गणितीय संभावना एक ब्रह्मांड है। तो ये 3 मल्टीवर्स की अवधारणाएं, और ये अवधारणाएं भी अनंत हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।